आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। मेरा नाम वंदना सैनी है और मैं भारतीय सहयोग सेवा समिति से पिछले 2 साल से जुड़ी हूँ। जगबीर परमार जी ने मुझे संस्था में के बारे में अवगत कराया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यह संस्था समय समय पर, और जबकि ये पेंडेमिक टाइम है, कोरोना काल में, इसने अद्भुत काम किए हैं। जैसे कि मरीज़ों के लिए जो लोग आए थे साथ में, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी सफदरजंग और मेडिकल के आसपास। हमने वहाँ जाके उन लोगों के साथ, जो मरीज़ के साथ लोग आए थे, भूखे प्यासे गलियारों में थे, हमने उन्हें खाना बांटा। सारे ज़रूरतमंदों को दिल्ली एनसीआर में हमें जहाँ जहाँ से कॉल मिलती है, हमारी गाड़ियाँ जाती हैं और उनके घर तक खाना पहुँचाया जाता है। जो लोग असमर्थ हैं और जिनके घर में पूरे परिवार के परिवार कोरोना की वजह से ग्रसित हो गए और जिन्होंने इस आपदा को झेला है, हम लोगों ने उनके परिवारों और जन जन तक जाकर पहुंचने की कोशिश की। जहां सरकारें विफल हो गईं, वहां हमारी संस्था ने अपने संसाधन और अपने बूते पर आम लोगों के साथ जुड़कर ये कदम उठाए हैं और हमें किसी भी तरीके का कोई भी राजनीतिक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। हमने सर्दियों में कंबल बांटे और जहाँ से भी हमें पता लगा ऑक्सीजन की कमी है, हमने कॉन्सनट्रेटर के लिए भी ट्राई करा और वो हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर देने का प्रावधान किया, जिसके लिए हमने उनसे कहा कि वह अपना वोटर आईडी कार्ड साथ लाएं, आधार कार्ड साथ लाएं, और हमने उनकी हर यथासंभव मदद की। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपकी संस्था इसी तरह काम करती बिल्कुल करती रहेगी। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा, जिसे कहते हैं ना, कार्य है और हम चाहते हैं मानवता के लिए हर द्वेष से ऊपर उठ के, हर राजनीतिक दल से ऊपर उठ के इसे चलाया जाए। मेरा नाम जगबीर सिंह परमार है। आपकी एनजीओ जिस तरह से लगातार जो है कोरोना पेशेंट के घर तक जो है खाना पहुंचा रहे हैं, आप लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, किस तरह का कर रहे हैं, फिर उसके बारे में बताइए। हमारा इस दूसरी लहर में, कोरोना काल की में, हम फ्री खाना लंगर चला रखा है और जो लोग अपने घर में बनाने में असमर्थ हैं या लाने ले जाने में असमर्थ हैं, हमारी टीम भारतीय सहयोग सेवा समिति BSS एनजीओ की टीम उनके घर जा जाकर खाना प्रोवाइड करा रही है और जो भी सुविधा दे सकते हैं अपनी एनजीओ के माध्यम से हम उनको घर जाके पहुंचाते हैं। किस तरह से लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपने किस तरह से लोगों को हमने अपनी एनजीओ के माध्यम से मैसेज बना के वायरल कर रखे हैं। जो लोग हमें कॉल कर करके बताते हैं तो फिर हमारी टीम एनजीओ की जा जाके उनके घर पे जाके सर्विस देती है। कहाँ से आपको कॉल आ रही है और अब तक आप कहाँ दे चुके हैं? हमारा दिल्ली में छतरपुर, महरौली, करोल बाग, मायापुरी, लगभग दिल्ली के हर कोने से कॉल आती है और दिल्ली के साथ साथ दिल्ली एनसीआर से भी कॉल आ रही है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, वहाँ भी हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो फ्री में सर्विस दे रही हैं। आपने पिछले साल भी जो है कोरोना के समय पे जो है सेवा भाव किया था और अब फिर लगी है आप, तो आपकी एनजीओ किस तरह के काम करती है और ख़ासतौर से सेवा भाव में? हमारी एनजीओ पिछली साल भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जब भी देश में कोई महामारी या कोई ऐसी चीज़ आती है उसमें हमारी संस्था बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और हर साल जो भी एनजीओ की तरफ से लोगों की सेवा कर सकते हैं वो हम अपने लेवल पर करते हैं और पिछली साल भी करी थी, इस साल भी हम पूरे लगे हुए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमने लगा रखे हैं, लोगों को फ्री में सेवा दे रहे हैं ऑक्सीजन लंगर के साथ। कैसा लगता है जब सेवा करते हैं आप लोगों की और लोगों से दुआएं मिलती है, तो किस तरह का आपको लगता है कि हमारी सेवा जो है? देखो क्या है, जिन लोगों के घर के सदस्य गए हैं उनके दिल से पूछो और जिस मरने वाले को मरने के टाइम पे ऑक्सीजन या कुछ चीज़ मिल जाती है ना जो जान बचाने वाली, उनके लिए वो संजीवनी बूटी है। सरकार से उन लोगों को कोई उम्मीद नहीं रही, संस्थाएं फिर भी आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं और लोगों का सरकारों से ज़्यादा संस्थाओं पे विश्वास बढ़ रहा है। क्या उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपकी संस्था इसी तरह लगी रहेगी? हमारी संस्था जब जब देश पे ऐसी कोई महामारी या कोई ऐसी विपदा आएगी, हमारी संस्था देश की जनता के साथ कंधे से कंधा भिड़ा के ऐसे ही सेवा देने का कार्य करती रहेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी को? मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी हमारे भारत के देश के नागरिक हैं, कि जो भी सेवा देने में या सहायता करने में सक्षम हो तो गरीब लोगों की, बेसहारा लोगों की ज़रूर सेवा करें और सरकार के भरोसे ना रहें, अपने बलबूते पर जनता को सेवा देने का कार्य करें। क्या आपकी संस्था जो है भारतीय सेवा समिति का, इसमें कोई राजनीति का भी सहयोग है? हमारी संस्था में कोई भी राजनीति का कोई सहयोग नहीं है और हमारी संस्था नॉन पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल का किसी का ना कोई सहयोग है ना कोई बात सुनते हैं। हमने कई बार संस्था के माध्यम से सरकार के लोगों से, केंद्र सरकार के लोगों से बात करने की कोशिश करी। हम उन्हें जगह भी दे रहे थे कोविड सेंटर बनाने के लिए, लेकिन सब ने मना कर दिया कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, कि हमारे पास संसाधन नहीं है। इसलिए सरकार से तो कोई उम्मीद है नहीं, इसलिए जनता को अपने बलबूते पर इस लड़ाई से लड़ा जाएगा। क्योंकि अभी जैसे ये खेप खत्म हुई है, तीसरी खेप भी आने की संभावना जिससे वायरल हो रही है बात और डॉक्टर भी कह रहे हैं,
उसको लेकर के आपकी जो संस्था क्या तैयारियों में जुटी हुई है? अब जैसे तीसरी लहर जो आएगी जिस हिसाब से आएगी उसी की तैयारी में हमारी संस्था काम करेगी और उस तैयारी के लिए पूरे संसाधनों की जुगाड़ लगा के रखेगी जो समय पे सेवा देने के कार्य करेगी। मैं अंशु चांदना, मैं बीएसएस के साथ लास्ट 2 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। आप और क्या क्या कर रहे हैं? जी, कोविड पेशेंट्स के लिए हमने खाना प्रोवाइड करवाया और ऑक्सीजन का भी हमने अरेंज किया और प्लाज्मा भी हमारे पास जितने कॉल्स आए और हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कॉल किया रात को 1-1:30 बजे भी अगर हमने उनको कॉल किया और उन्होंने हमारा कॉल उठाया और हमें 6 बजे भी सुबह कॉल आता था कि बेड नहीं मिल रहा है तो मैं सीधा भैया को कॉल करती थी, जगदीप भैया को, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने फ़ौरन, उन्होंने ये नहीं देखा रात के 2 बजे हैं या सुबह के 6 बजे हैं, उन्होंने हमेशा हमारी फ़ोन उठाए और हमारी मदद की। साथ ही आप लोगों ने जो है खाना भी डिस्ट्रीब्यूट कराया जो कोरोना पेशेंट थे उनके घरों तक हमने खाना पहुंचाया क्योंकि उनके घर में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो लोग खाना मतलब बाहर से मंगवा पाएँ या कोई जाने को रेडी नहीं था। लेकिन हमारी गाड़ियाँ, हमारे लोग, हमारी संस्था के जितने भी लोग हैं वहाँ उनके घर घर जाकर उनकी मदद की। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग? बिल्कुल, हम चाहूँगी कि मतलब थर्ड लहर नहीं आए, लेकिन आती भी है तो हम उसके लिए पूरे रेडी हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर आज हमारे साथ 4 लोग जुड़े हैं तो आइंदा मतलब आने वाले टाइम पे 400 लोग और जुड़ जाएं, ताकि हम आज अगर 100 बंदों की मदद कर रहे हैं, 1000 बंदों की मदद कर रहे हैं, तो वो हम जाकर 1 लाख या 2 लाख बंदों की और मदद करें। मेरा नाम जगवीर सिंह परमार है, मैं भारतीय सहयोग सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ वंदना सैनी जी हैं राष्ट्रीय महासचिव और साथ में अंशु चन्ना जी हैं दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष। जगवीर जी, आपकी जो संस्था है किस किस कार्य करती है, कैसे कैसे लोगों को मदद पहुंचाती है? हमारी संस्था समय समय पर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेती रहती है और जो भी देश में जैसे अभी ये कोरोना काल चल रहा है इसमें समय समय पर लोगों को सेवा देने का कार्य करती है। क्या क्या मदद पहुंचाई इस बार आपकी जो संस्था है आपके लोगों में? हमारी संस्था ने इस कोरोना काल की दूसरी लहर में खाना, ऑक्सीजन, मास्क, प्लाज्मा और जिस दवाइयाँ और जिस तरह की जो सुविधा हमारी एनजीओ दे सकती है वो पूरा हमने सहयोग करा है जनता का, परेशान लोगों का। और भी रात के जैसे हमने अपना मैसेज बना के नंबर वायरल कर रखे थे, रात के 2 बजे भी 2:30 बजे भी जैसे भी कॉल आता था, जैसे किसी को हॉस्पिटल में बेड चाहिए या दवाइयाँ चाहिए, वो भी हम रात को कॉल अटेंड करके जो भी हो सकता था वो करवाते थे और लोगों का पूरा सहयोग देते थे। मेरा नाम वंदना सैनी है और मैं भारतीय सहयोग सेवा समिति की राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हमारी संस्था ने इस आपदा काल में औरतों और बच्चों के लिए बहुत से कार्य किए, क्योंकि ये देखिए इस आपदा में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुई वो औरतें, बच्चे और हर तरीके से जिसे कहते हैं ना मानसिक, शारीरिक और किसी भी प्रताड़ना का सबसे ज़्यादा उन्हीं पे जोर आया, क्योंकि कमाई के साधन घट गए, वो भी औरतों पर ही बोझ आया। घर के कमाने वाले बीमार हो गए, उसे भी औरतों ने ही संभाला। और इस तरीके से हमने हॉस्पिटलों में जितने लोग आए थे उनके साथ जो तीमारदार थे मरीज़ों के, उनको भी हमने खाना पहुंचाया, क्योंकि प्रशासन की तरफ से इस तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। बच्चों के लिए हमने बहुत से काम किए, उनको खाना, किताबें और उनकी ज़रूरत का सामान मुहैया कराया, क्योंकि उसके लिए भी कोई साधन नहीं थे। हमारी संस्था लगातार इस तरीके के काम करती रहेगी। सर्दियों में हमने कंबल बांटे, लोगों को गर्म कपड़ों का वितरण किया जाता है संस्था की तरफ से, और जिसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और हम चाहते हैं सभी राजनीतिक दल भी हर चीज़ से ऊपर उठकर सिर्फ मानवता के लिए आगे आएँ और जन जन का सहयोग करें। धन्यवाद। मैं अंशु चांदना, मैं बीएसएस की दिल्ली की अध्यक्ष हूँ और हमारी एनजीओ ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लोगों की मदद की। आधी रात को भी अगर हमारे पास कॉल आए तो हमने पूरी सहायता देने की कोशिश की, उनको बेड प्रोवाइड करवाए, मेडिसन्स और ऑक्सीजन के लिए बहुत कॉल आए हमारे पास। और जिनके घर में कोविड होता उनके लिए जा के हमने खाना पहुंचाया। मैं सरकारों से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे देश में कोई भी बीमारी या कोई भी महामारी आती है, सामाजिक संस्थाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। सामाजिक संस्थाओं का सरकार ने अपने तरीके से सहायता देने का कार्य करेंगे तो सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से बहुत काफ़ी सहायता मिलेगी सरकारों को और जनता को भी, क्योंकि सरकार करती नहीं और संस्थाओं के पास संसाधन होते नहीं। अगर सरकार संस्थाओं को संसाधन देगी तो संस्थाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और लोगों को
सर्विस देने का कार्य करेंगे। क्या कहीं लगता नहीं है कि जिस तरह से संस्थाएं ऐसी महामारी में आगे बढ़कर आती है, कोई छोटी संस्था हो या बड़ी संस्था हो, इस तरह से अगर सरकार सामने आए, उनका सहयोग दे, तो कहीं ना कहीं ऐसी महामारी को समाप्त किया जा सकता है। आपका इसमें क्या कहना है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन सरकारें कभी भी सामाजिक संस्थाओं को सहयोग नहीं करती। संस्थाएं अपने लेवल पर सहयोग देने का और जो जो संसाधन दे सकती हैं वो उपलब्ध कराती हैं अपने सहयोग से। और अगर कोई भी संस्था अगर किसी सरकार से कांटेक्ट भी करती है तो सरकार हाथ खड़े कर देती है, जी हमारे पास कोई है नहीं, इसलिए फिर संस्था अपने पास जो हो सकता है वो उपलब्ध कराती है जनता को। कहीं ऐसा नहीं है कि जिस तरह से संस्थाएं सेवा करती हैं लेकिन सरकार उसका फल अपने ऊपर लेती है? होता है, कई जगह होता है। सरकार दूसरे के सहयोग को अपना दिखा के आगे प्रचार प्रसार में लगा देते हैं, लेकिन इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो सेवा देते हैं और संस्थाओं के साथ मिलकर पूरी जनता का, दुखी परेशान लोगों को पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन संस्था किसी सरकार के, किसी नेता या किसी विशेष व्यक्ति के पास जाओगे तो आपकी ना कोई बात सुनता, ना आपको कोई सहयोग देता है। अगर समय समय पर सरकार संस्था के साथ मिलकर कार्य करे तो इस महामारी को देश से मिटाया जा सकता है। दिल्ली की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसी महामारी में? मैं दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता को ये कहना चाहूँगा, पहले तो जैसे आत्मनिर्भर बनो कि सरकारों के ऊपर ज़्यादा ना रह के खुद से इस बीमारी से निपटें और मतलब देश के लोगों को सहयोग करें कि सावधानी बरतते हुए इस महामारी को मिटाने के लिए अपने घर में संसाधन रखें ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अगर कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल जाने का मतलब है कि आपको और ज़्यादा बीमारी लगना, इसलिए इस बीमारी से बचना है तो अपने घर पे रहो, सावधानियां बरतते रहें और लोगों को जो परेशान है सहायता देने में सक्षम हो तो लोगों की सहायता ज़रूर करें। मैं ये कहना चाहूँगी, जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी में हमारे देश में आके जो तबाही मचाई है, चारों तरफ जो त्राही मची है, उससे हम सभी सबक लें और सारी सरकारें अपनी कमर पहले कस लें। उनके पास पैसा भी है, सोर्सेज भी हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, तो हम अपनी मेडिकल उस पर भी उतना ही ध्यान दें जितना कि हम बाकी की चीज़ों पर देते हैं। और सभी औरतों का सम्मान करें और सभी औरतों को कोरोना वॉरियर्स का सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में औरतों ने अपने घर को संभाला हो, परिवार को संभाला हो, चाहे देश की उसमें योगदान दिया हो, औरतों ने हर जगह अपनी योग्यता साबित की है। जैसे में अब केस कम हो रहे हैं तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज भरोसा सच का।